आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 13 से लेकर 20 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे धनु राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 13 से लेकर 20 नवंबर के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, आपकी राशि का जो 12वां घर है ये मंगल और बुध के द्वारा 20 तारीख तक प्रभावित रहने वाला है। दोनों ग्रहों का गोचर 12वें भाव में होगा। राशि के 11th हाउस में सूर्यदेव और शुक्रदेव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। राशि के 9th हाउस यानी भाग्य भाव में केतु का गोचर होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होने वाला है। गुरु राशि के अधिपति होकर अष्टम घर में वक्री और उच्चस्थ अवस्था में मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए, शनिदेव जो हैं वो आपके चौथे घर में मौजूद हैं और यहाँ पर ये वक्री अवस्था में भी हैं मीन राशि में, जिसकी वजह से धनु राशि वाले जातकों के ऊपर शनिजन्य ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। अब देखिए, शनि की जो ढैया होती है, थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहते हैं। जीवन में सभी जातकों को नहीं, लेकिन जिनकी जन्म पत्रिका में शनि की प्लेसमेंट खराब हो उनके जीवन में मानसिक यातना और जीवन में संघर्षदायक होती है। चौथे घर में शनि मौजूद होकर आपके जीवन में पारिवारिक जीवन के दबाव को लगातार बढ़ाए हुए हैं। तीसरी दृष्टि शनिदेव की आपके 6th हाउस में जा रही है, तो धनु राशि के बहुत सारे जातकों के जीवन में कर्जों की अवस्था बनी हुई है और आर्थिक रूप से आपको चुनौतियां मिल रही है। 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे कर्म क्षेत्र के मामले में आपको समस्या हो रही है। 10वीं दृष्टि राशि के ऊपर मिल रही है, तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कहीं न कहीं कई प्रकार की मानसिक रूप से परेशानी भी बनी हुई है। उसके अलावा देखिए, राहु देव का जो गोचर है आपके 3रे भाव में होने वाला है। राहु देव आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में आपको पॉजिटिव प्रभाव और किन मामलों में नेगेटिव प्रभाव मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10म भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी बुध बनते हैं जो कि आपके व्यय भाव में मौजूद हैं। उसके अलावा देखिए, सपोर्टिव स्थिति क्या रहने वाली है कि वर्तमान में देखिए राशि के जो भाग्यश बनते हैं सूर्यदेव, ये लाभ भाव में हैं, हालांकि नीचस्थ अवस्था में हैं, लेकिन यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनाकर 11th हाउस में हैं। और 3य भाव में आपके राहु देव का पॉजिटिव गोचर हो रहा है। तो यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत करते हैं तो 13 से लेकर 20 के बीच में आपको कर्म क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने वाली है। लगातार शनिदेव की दृष्टियां जो कर्म भाव पे जा रही है, यह कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार आपके जीवन में प्रेशर यानी दबाव क्रिएट करने वाली है। लेकिन सूर्य की अनुकूलता होने की वजह से जीवन में आप अपने जीवन में परेशानियों से बाहर निकलने में सक्षम जरूर रहेंगे।
साथ में राहु देव का तृतीय भाव में जो गोचर हो रहा है, इसकी वजह से जातकों के अंदर ऊर्जा, उत्साह और मनोबल की कमी नहीं रहेगी। कर्म क्षेत्र के मामले में वर्तमान में धनु राशि के ऐसे जातक जो घर से दूर रहकर कोई भी काम कर रहे हैं या विदेशों में रहकर अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर आर्थिक जीवन के मामले में क्या प्रभाव मिलेगा। दोस्तों 11th हाउस जो आपका है ये शुक्र के आधिपत्य में आता है। आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं जो कि लाभ भाव में ही मौजूद हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव है। उसके अलावा देखिए आपकी राशि के धन भाव से गुरु का भी संबंध बना हुआ है। गुरु का संबंध सुख भाव से भी बना हुआ है। तो देखिए आर्थिक उन्नति का प्रबल योग आपके जीवन में 13 से लेकर 20 के बीच में दिखाई दे रहा है। हालांकि धनु राशि वाले जातकों को धन संचय में कठिनाई जरूर हो सकती है और वर्तमान में बृहस्पति देव का नीच दृष्टि का प्रभाव द्वितीय घर में प्रभावी है। ऐसे में अगर आप आर्थिक मामलों में कोई बड़ा निवेश यदि आप करना चाह रहे हैं तो सफल कर आपको निवेश करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए वर्तमान समय में पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी समय आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला है। द्वितीय भाव के स्वामी वक्री अवस्था में चौथे घर में मौजूद हैं। ऐसे में पारिवारिक जीवन को लेकर एक दबाव की स्थिति और भाग दौड़ की अवस्था धनु राशि वाले जातकों के जीवन में रह सकती है। सकारात्मकता ये रहने वाली है कि सामाजिक रूप से आपको मान सम्मान यदि आप चाहते हैं तो सामाजिक उपलब्धि और सामाजिक मान सम्मान की अवसर यहां पर जरूर दिखाई देगा। साथ में धनु राशि वाले जातकों को छोटे भाई बहनों का सहयोग भी मिलने वाला है। रिश्तों के मामले में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर हम दर्शकों को जानकारी दें, दोस्तों पंचम भाव के स्वामी मंगल देव आपके व्यय भाव में मौजूद हैं वृश्चिक राशि में। ऐसे में रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। रिश्तों के मामले में उत्साह और समर्पण तो आपके अंदर जरूर रहने वाला है, लेकिन प्रेम जीवन में अगर आप बड़ा निर्णय यदि आप कोई ले रहे हैं तो भावना के आवेश से आपको बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। वही बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए वर्तमान समय में आपके वैवाहिक भाव के स्वामी भी आपके द्वादश घर में प्रभावी हैं। ऐसे में धनु राशि वाले जातकों को रिश्तों के मामले में पारदर्शिता और रिश्तों के मामले में विशेष समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ऐसे में आप पाएंगे जो जीवन साथी का स्वभाव है क्षण क्षण में बदलाव पूर्वक रह सकता है और विवाद की स्थितियां भी मिल सकती है। ऐसे में वर्तमान समय में धनु राशि वाले जातकों को रिश्तों में वैवाहिक संबंधों में भी संभल कर चलने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में जुड़ाव यदि आप बनाकर चलते हैं तो वैवाहिक मामलों में आपको दुष्प्रभावों में निजात भी मिलेगी, क्योंकि राहु देव यहाँ पर मौजूद होकर 5वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में डाल रहे हैं। तो धार्मिक रहेंगे, अगर आप स्पिरिचुअल रहते हैं तो ये समय आपके लिए रिश्तों में अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए प्रारंभिक दौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समय आपके लिए मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है, लेकिन अगर आप उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। सूर्यदेव का लाभ भाव में होना, नीच भंग राजयोग का निर्माण होना आपके जीवन में शिक्षा में आपको बड़ी उपलब्धि, खास तौर से ऐसे जातक जो घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और उच्च शिक्षा के मामले में जो जातक जुड़ाव रखते हैं, यदि आप पूरी ऊर्जा शक्ति और पूरी तन्मयता के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके लिए बहुत ही आशाजनक और शुभता के रूप में रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आपके लिए क्या परिणाम सेहत के मामले में मिलेगा। अब देखिए राशि के अधिपति भले ही उच्च राशिगत होकर अष्टम घर में मौजूद हैं,
लेकिन कुंडली के अष्टम घर में जरूर मौजूद हैं। तो ऐसे में देखिए धनु राशि वाले जातकों को मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर सेहत के मामले में संभल कर चलने की आवश्यकता इस टाइम जोन में रहने वाली है। तला भुना भोजन, तामसिक भोजन, शराब, मांसाहार, धूम्रपान, इन सभी चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। खान पान को लेकर विशेष सात्विकता और शाकाहार पर आपको प्राथमिकता देना चाहिए। साथ में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहने वाला है। धनु राशि वाले जातकों शनिदेव की 10वीं दृष्टि राशि के ऊपर पड़ रही है। ऐसे में छोटी छोटी बातों को लेकर मानसिक रूप से बार बार निराशा आपको मिल सकती है। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक वातावरण में रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आपको शुभ परिणाम मिलेगा। अब बात करते हैं आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की। शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना, भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना शुभ परिणाम आपको जीवन में देगा। शनि जन्य दुष्प्रभावों से बचने के लिए मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। यदि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर अगर आप 2 लौंग माथे से टच करके आप डालते हैं, अगर आपके ऊपर शनिदेव की महादशा भी चल रही है या राहु की महादशा चल रही है और आपके जीवन में वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा तकलीफें बढ़ी हुई है, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको जीवन में जरूर राहत मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।